चलिए बात नहीं देखिए यहां से। हेलो, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें आपको हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जिसको करवा देंगे। उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस दोबारा कर लीजिएगा, सारा बन जाएगा उससे। जैसे पहला मान लिया जाए हमें कंस्ट्रक्ट करना है, आवाज में, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को जिसमें साइड AB दिया हुआ है 3 cm, साइड BC है बाबू 4 cm, साइड CD है 4.5 cm, साइड AD है 4 cm और साइड AC है 5 cm। देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे रहे हैं, क्या बोले आपको हम, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे रहे हैं तो सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिएगा। रफ फिगर ड्रॉ कीजिएगा तो उससे एक आपको आइडिया मिलेगा क्या सही क्या गलत। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैंने मान लो ABCD एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। रफ फिगर ड्रॉ करने के बाद ध्यान रखोगे उस साइड को बेस पर लोगे जिसका मान दिया हो। जैसे यहाँ पर ABCD में AB का मान भी दिया हुआ है, BC का मान भी दिया हुआ है, CD का मान भी दिया हुआ है, AD का मान भी दिया हुआ है, चारों साइड का मान दिया हुआ है ना। यहाँ तो चारों साइड का मान दिया हुआ है तो हम लोग AB को नीचे रखें तो भी सही है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग BC इस तरह से, है ना। ABCD तो भी सही था, मतलब कि अगर कोई बच्चा ऐसे लिखा है तो भी सही है क्योंकि CD का मान तो दिया हुआ है ना। मतलब प्रयास करोगे उसी साइड को बेस पर लोगे जिसका मान दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो AB का मान भी दिया हुआ है, BC का मान भी दिया हुआ है, CD का मान भी दिया हुआ है, AD का मान भी दिया हुआ है। तो चारों में किसी भी एक को आप नीचे रखना है, इसका मान दिया हुआ है। तो बेस पर किसको रखें हम लोग हैं, बेस पर BC का मान कितना है 4.5 लिख दिया हमसे। कोई प्रॉब्लम, AB कितना है 3, BC कितना है 4, CD कितना है 4.5, AD कितना है 4, AC कितना है 5। सही है। कैसे माना है इस पर गौर कीजिए, आजकल सबके पास होगा। सुन लो, घर में कर लोगे, वीडियो को बढ़िया जगह में देखना, करना बन जाएगा। सबसे पहले एक स्केलर है ना के पास, खींचिए कितना 4.5 cm तो खींचिए पहले स्केल से। DC 4.5 cm तक खींच लिए, DC 4.5 cm तो खींचिए पास में। खींचे, तुम खींचा नहीं चल नहीं है। DC 4.5 cm सब खींच लोगे। बेस पर कहें, बेस हेलो, बेस कौन है, ऐसे खींचेगा, ऐसे तो ऐसे नहीं खींचो, ऐसे बेस पर खींचो। हाँ नाप सकते हो कैसे भी, खींचना है बेस पर। स्केलर खींच दो। हाँ हो गया, देखिए आपसे बात हुई है। हेलो, ध्यान दो। उसके बाद D से, D कहाँ है, D से सुनोगे, D में प्रकार है, मान लो प्रकार का एक है पेंसिल वाला नीम, एक है नोकी। नोकी मतलब जो लोहा को, जो लोहा का नावा है उस नोकी को यहाँ रखिएगा, और जो पेंसिल का है उसको माप लो स्केल से कितना 4 माप के खचाक घुमा दो, खचाक से घुमा दिए, अभी घुमा दिए ना। आप बाबू C से, अरे C से सुनोगे, C से A को, C से A को काट दो, C से A को काट दोगे, अच्छा यहां काटा तो कितना हो गया। अब C से कितना मापे हैं, 5 पे मापेंगे, उसके बाद ये हरे में काट देंगे। C से A पे 5 माप लेंगे स्केल पर, उसके बाद रखेंगे पेंसिल यहाँ पर
और नोकी यहाँ पर, हमारा एक खचा, 5 कट गया। अब उसके बाद में दोनों को ज्वाइन कर दें, दोनों को ज्वाइन कर दें, एक पार्ट मिल गया। फिर सुनिएगा, ए से बी कितना है 3, फिर ए पर रखेंगे नोकी, 3 मार के घुमा देंगे, घुमा दिए। सी पर रखेंगे नोकी, 4 मार के घुमा देंगे, सी पर रखेंगे नोकी, 4 मार के घुमा दिए। अब ज्वाइन कर लिए इसको, और क्या बन गया, ए बी हो गया। समझ आ गया ना, यही करना है। प्रकार है तो भी ठीक, घर पे सब जरूर कर लो, बाबू नोट कर लो आप उसको अच्छे से। चलिए ध्यान दो आगे। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन 3 sides, बेटा सुनो, देखो when 3 sides, when 3 sides and both diagonals are given, when 3 sides and both diagonals are given, ध्यान देना बाबू, अगर 3 साइड और दोनों डायगोनल्स की लंबाई दी गई हो, अगर 3 साइड और दोनों डायगोनल्स की लंबाई दी गई हो तो क्या करना। चलो देखो पहले क्वेश्चन, यू कंस्ट्रक्ट a quadrilateral ABCD in which AB equal to 4 cm, BC equal to 5 cm, CD equal to 4.5 cm, diagonal AC equal to 6.5 cm, and BD equal to 7.5 cm। देखिए आंसर, यहां पर इस क्वेश्चन में बाबू 3 साइड दिया हुआ, 4 से दिया हुआ नहीं है। पहले रफ फिगर ड्रॉ करना है, समझे क्या करना है। रफ फिगर ड्रॉ कर लिए, ध्यान दे रहे हो, रफ फिगर ड्रॉ कर लिए। नाम बोलो, यहाँ ए बी रख सकते हैं कि नहीं, यहाँ ए बी रख सकते हैं, चूंकि ए बी की लंबाई दी गई है। नाम क्या माने इसका, एबीसीडी। ए बी कितना है 4, बीसी कितना है 5, सीडी कितना है 4.5, सही है। एसी कितना है वो 6.5, और बीडी कितना है 7.5, सही है। रफ फिगर ड्रॉ कर लिए, बेस पर वही लोगे जिसका हाइट दिया हुआ है। सबसे पहले इसका अस्काल से, अस्काल मतलब स्केल से 4 cm ए बी सब खींच लेंगे, क्या 4 cm ए बी सब नहीं खींच लेंगे, खींच लोगे। ध्यान दो यहाँ पर, हेलो ध्यान दो यहाँ पर। अब बी से सी कितना है 5, बी से सी कितना है 5, स्केल से 5 मामले में आप लेंगे। पहले बी पर 9 की रख घुमा देंगे, घुमा दिए। ए से सी कितना है 6.5, ए से 6.5 पे माप लेंगे स्केल में, फिर इसको घुमा देंगे। यहां कटा मान लो, ये पॉइंट क्या मिल गया खचा के, तो पॉइंट क्या मिल गया सी। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, पॉइंट सी मिल गया। अब सी से डी काटेंगे, सी से डी घुमाएंगे कितना 4.5, घुमा दिए। अब बी से डी कितना है 6.5, मापेंगे स्केल से, और 5 काटेंगे खचा, पॉइंट डी मिल गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, मिल गया। तो दिक्कत ठीक है। चलिए फटाफट नोट घर पे कीजिएगा, वीडियो देखिए, ठीक है। अभी नोट करोगे बाबू, बहुत टाइम कंज्यूम आपका हो जाएगा। ये आप लोग का टारगेट है कि सर एग्जाम में हम लोग कवर कर ले अच्छा से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद ध्यान देना। Other than 2 adjacent sides and 3 angles are given.
जब दो एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? जब दो एडजेसेंट साइड और 3 एंगल दिया हुआ है तो क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक ये है। सो हर टॉपिक पर एक चैप्टर है। हर टॉपिक पे क्या दिया हुआ है? एक चैप्टर दिया हुआ है, एक लेसन दिया हुआ है, समझ रहे हो ना? हर टॉपिक पे क्या दिया हुआ है? एक लेसन दिया हुआ। हर टॉपिक पे क्या दिया हुआ है? एक लेसन दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक है मींस तीसरा लेसन 3 है, वर्कशीट 3 है। देखिए यहां से ध्यान दे रहे हैं। बेस पे क्या लें? AB। AB का मान कितना दिया हुआ है? 3 BC कितना है? 4। स्केल 4 मार्क घुमा लेंगे, घुमा लिए, बस फिर घुमा लेंगे 4। यहाँ कटेगा तब मिलेगा पॉइंट से। अरे अभी अपने ड्रॉ करेंगे गधा। अभी क्या ड्रॉ करेंगे? ABCD ड्रॉ कर ले, लगातार लेंगे ABCD, ठीक है? कितना है BC? 4। एंगल A कितना है? 75। एंगल B कितना है? 90। एंगल C कितना है? 120। D पता नहीं, D पता नहीं, तो D निकाल सकते हैं कैसे? तो तीनों का सम 300 होता है, इससे निकल जाएगा, पता चल जाएगा। 65 कितना गई? 65 निकाल लिया 65। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सबके पास प्रकार होगा, प्रकार में आजकल से पहले 3 CM खींच लिए बाबू। नाम क्या दिया इसका? AB, ठीक है? उसके बाद B पर 90 बनाना। 90 मीन्स हाथ तब बनाना है, चांस बनाना है, चांस। चांद देखे हो ना? चांद से चांद को रख दीजिए और यहाँ पर 90 खींच दीजिए, ठीक है? कैसे? अरे प्रकार से बन जाएगा, लेकिन तुम लोग 90 बना देगा। बनने का तो 65 लिखने बनेगा, इन्हें पता बन जाएगा। फिर भी सुन लो, कम टाइम में बता दें। यहाँ रखोगे इसको 90 बना लोगे क्या? ऐसे से काट लोगे ना, 90 बन गया। क्या बन गया? 90 बन गया। 90 बनाने के बाद कितना 20 4 है ना, प्रकार से 4 माप लेंगे उसके से। इसको 4000 यहाँ कट 4 कट गया। जहां कटा पॉइंट क्या हो गया? C। कोई दिक्कत है ना? अब C पर कितना? 120 है। C पर 120 को यहाँ पर ये है, अब ये 120 को यहाँ आ रहा है, घुमाए स्केल से इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। क्या मिल गया आपको? 120 डिग्री। कितना मिल गया आपको? 120 डिग्री, सही है? और उसके बाद कितना है? फिर 75 यहाँ पर, यहाँ 75 है, तो यहाँ पर रखे इसको। ये आपका 60 70 5 75, इसको बढ़ा दिया, यहाँ कट गया। जहां कटा वो पॉइंट क्या हो गया? D। मिल गया ABCD, समझे? AB पहले कितना दिए? 3, फिर 90 बना के खींच बढ़ा दिए। ये कितना है? 4 खचाक कर लिए। 4 बना कटा, पॉइंट C मिल गया। 120 चांस बना लिए, बढ़ा दिए, बढ़ा छोड़ दीजिए इसको। फिर 75 है, यहाँ पर 75 चांस से माप लिए, इसको बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा कटा पॉइंट D, ठीक है? एक इसके लिए वर्कशीट 3 के लिए। नेक्स्ट है वर्कशीट 4। ध्यान दीजिए, घर जा करके देख करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाओगे, ठीक है? देखिए when 3 sides and 2 included angles are given। इसमें क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट इक्वालेटरल ABCD
AB इक्वल टू 4 cm, BC इक्वल टू 5 cm, CD इक्वल टू 4.5 cm, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 135 डिग्री। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। ये रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे पहले, कर लिए। ए बी दिया हुआ है, यस। नीचे क्या लेंगे? ए बी कितना है? 4। BC कितना है? 5। CD कितना है? 4.5। एंगल B कितना है? 60 डिग्री। एंगल C कितना है? 135 डिग्री। सही है। पहले स्केल से 4 खींच लेंगे। क्या माप लेंगे उसको? ए बी कितना है? 4 से। दिक्कत, चांद रख करके 7 बढ़ा लेंगे। चांद रखें यहाँ पे, 60 आएगा तो बढ़ा लेंगे। ठीक है, बस 60 बार है शुरू लोग प्रकार से प्रकार बनता है। एक बार ऐसे घुमाएंगे इसको 180, यहाँ से एक बार काटेंगे ना 60 कटता है, दोबारा 120 कटता है। 60 120 के बीच काटने में पड़ेगा। सिखा देंगे बीच में क्या? ये कितना? 5 प्रकार से माप के स्केल से 5 में काट लेंगे। 5 काटे पॉइंट क्या मिल गया? सी। तो देखा, फिर चांद है सी पर 135 माप में बढ़ा दिए। ठीक, बढ़ा दिए ना इसको। ये कितना? 4.5। यहाँ से फिर 4.5 काट लेंगे, यहाँ खड़ा मान लो। पॉइंट क्या मिल गया? डी। समझ गया? समझ गया ना? घर जा करके मन से बनाओगे। क्या करोगे? मन से बनाओगे। सब बंद टोटल कट आउट है। रुकिए, अभी उसके पहले हम लोग अभी वर्क करेंगे पाई चार्ट ना। पाई चार्ट नहीं आ रहा। पाई चार्ट नहीं आ रहा है। बोला कौन? आ रहा है सर, बोले तू लोग। कहाँ है पाई चार्ट? हो अरे बालक, आपसे अपेक्षा थी हमें। बन जाएगा, छोड़ दें। तो अब क्या करना है? ये क्वेश्चन नंबर 2 पूछा। ये हेलो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर के बारे में कहा गया है कुछ इस प्रकार से। लेंथ ऑफ रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ रूम इज 50% मोर देन इट्स ब्रेथ। द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ इतना परसेंट, इतना 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 पॉइंट डायमेंशन ऑफ रूम। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर नहीं है। देखिए, काफी सवाल आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा। शिवम जी देख रहे हैं? देखिए, एक रूम है जिसका लेंथ 50% ज्यादा है किसके? ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को बी मान लें तो लेंथ बाबू कहोगे सर 50% ऑफ बी से बी जोड़ देंगे। ब्रेथ बी से, लेंथ बी से 50% ज्यादा है, 50% बी निकालेंगे, मैं बी जोड़ देंगे, मिल जाएगा कितना बड़ा है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 50/100 गुना बी प्लस बी, काटेंगे b/2 प्लस बी, कितना आएगा? 3b/2। सही है। लेंथ क्या मिल गया हमको? लेंथ मिल गया 3b/2। तो दिक्कत
कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम एट द रेट ऑफ इतना परसेंट इतना जितना। कारपेटिंग मतलब क्या, कारपेट कहाँ बिछाते हैं, फ्लोर पर। इसके फ्लोर पर कारपेट बिछा दिए। चलो बोलोगे यहाँ पर एरिया ऑफ कारपेटेड एरिया रीजन, जो रीजन हम लोग कारपेटिंग किए हैं उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 3b/2 इंटू बी। नहीं कहोगे कितना आएगा ये 3b² आएगा। कोई प्रॉब्लम क्या है उसमें। कारपेटिंग कितना किए बाबू, कारपेटिंग करने का रेट है 38 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर। तो कुल खर्च कितना बैठता है 924। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना बोल रहे हैं आपको हम 38 रुपया 50 पैसा। तो इतना कितना होगा 3b² इंटू 38 रुपया 50 पैसा कॉस्ट किसके इक्वल 924 के। सही है। 2 से काटेंगे कितना है 19.25। 3 से कटेगा ये 3 3 9 8 3 24। b² का मान 308/1925 हटेगा पॉइंट ऊपर 20। b² का मान निकल जाएगा यहां से। b² का मान 308/20/1925। क्या यहां से ब्रेक निकाल लेंगे, कट के जो है मिल जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, वॉल को पेंट कर रहा है, 4 वॉल मिला के दीवार 4 है ना, ये हाइट है। पेंटिंग ऑफ वॉल का कॉस्ट है 5 रुपया 50 पैसा के दर से करता है तो 1320 रुपया बैठता है। यहां से ब्रेक मिल जाएगा आपको ना, यहां से ब्रेक मिल जाएगा ना, ब्रेक यहां पुट कर लेंगे मिल जाएगा। लेंथ तो ब्रेक मिल गया, हाइट चाहिए हमको, अब वो मिल जाएगा कैसे। एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल मींस पहले से फॉर्मूला होता है 2HL + B। क्या होता है 2HL + B, 2HL + B। L का मान कितना है 3b/2, B का मान B, L का मान नहीं है 3/2, B का मान। सॉल्व कर सकते हो, कितना है नहीं पाएंगे तो कटेगा ये कितना में कटेगा 5 बार तो नहीं कटेगा। मोबाइल लाए हो तो 30,800 में भागा तो 19 पैसे कितना आता है। तुम लोग काटने में इतना देर करोगे, हम तो मुंजवान ही काट लेंगे इसको। कितना आएगा 16 आया। सोलह है ना, 16 आ गया। इसका मतलब b का मान √16, b का मान कितना 4 आ गया। हेलो, b का मान 4 पुट करेंगे 2h 4/2 4/2 2 तिहाई 6 + 4 दैट मीन 6 4 10 2 20h नहीं आ गया। ये मिला TSLS। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना बोल रहा है 5.5 रुपया। कितना बोल रहा है 5.5 रुपया। तो 20h से कितना कष्ट होगा 20 गुना 5.5 रुपये, हटाएंगे इसको 00 कट गया कितना 55 दूनी 110 110h नहीं आ गया। अब 110h किसके इक्वल दिया हुआ 1320 काटेंगे 11 का 11 एच का मान कितना आ गया 12, हाइट 12 हो गया, ब्रेथ 4 हो गया, लेंथ 4 हो गया। हाइट 12 हो गया, ब्रेथ 4 हो गया और लेंथ 4 हो गया। लेंथ 4 का 3 ठीक है। परेशान भाई दिमाग लगाई भी नहीं करता सब।